जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न और स्टैटिक के प्रश्न, जो जीके जीएस का 100 प्रश्न आपके एग्जाम से, जो सभी प्रश्न एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। आज के इस क्लास में 100 प्रश्न हैं करंट अफेयर से, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूं, जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में करंट अफेयर से जो हम आपके लिए 100 प्रश्न जो सेलेक्ट किए हुए हैं, इससे अलग आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग इस क्लास का जो पीडीएफ है, जहाँ तो करंट अफेयर्स क्लास का पीडीएफ 100 क्वेश्चन का, सभी लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। और चलिए, पहला नंबर प्रश्न आज का, रबी फसल की बुआई की जाती है। जहाँ तो रबी फसल की जो बुआई की जाती है, सभी लोग याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर तक। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखना है सही लोग को। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा है। जहाँ तो जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के साथ लगता है भारतीय राज्य की कौन सी सीमा है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए याद रखना है सही लोगों को। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर लिखते चलेंगे, याद करते चलना है सही लोग को साथ ही साथ। और मात्र आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि जो भी डाउट होगा इस साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के एग्जाम में भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होता है। जी हाँ दोस्तों, किस ऋतु में वर्षा होता है, तो याद रखिएगा, उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी। और चलिए, एग्ज़ाम में जी हाँ दोस्तों 100 क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो सही लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉफ़ी पॉट के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी पॉट के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा, कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है ऑप्शन बी, यानी सेटोस जो है, सेटोस को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सेटोस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, नंदा देवी चोटी जो किस हिमालय का भाग है। जी हाँ दोस्तों, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन कुमाऊं हिमालय का। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न है रामबाण साबित रहने वाला दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिन लोगों का बिहार पुलिस के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए, प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। जहाँ तो याद रखिएगा, द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रवाल जो है द्वारा निर्मित। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, आज से मात्र 8 दिन समय आप लोगों को बचा हुआ है। तो सही लोगों को कमेंट करके बताना कि आपको कितना तारीख के एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, किस डेट में। जिलों का 1, 7 की और 15 का एग्ज़ाम है, सभी के लिए रामबाण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जरूर रट जाइएगा।
तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चिनाब। यहाँ पे आपका राइट आंसर चिनाब। और चलिए आगे चलने से पहले एक आवश्यक सूचना सभी लोगों को दोस्तों, सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं ताकि आपके किसी भी तरह से एक पद को हासिल करने के लिए, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि सभी लोग क्लास को, आज की क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए प्रश्न है, भार की एसआई मात्रक क्या है। जी दोस्तों, भार की जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है समुद्र के विस्तार से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जहाँ तो प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये कौन सा है, तो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का पेरिस्कोप, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए आगे चलने से पहले जो भी यंत्र हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में, जी हाँ तो आप लोगों को 30 यंत्र जो एग्ज़ाम में याद करके जाना है, यानी कौन सा यंत्र जो है किससे मापा जाता है। तो चलिए सभी लोग फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सभी लोग नोट डाउन कीजिए। लिखिए ओडोमीटर जो है ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग होता है। और चलिए दूसरा प्रश्न है, अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए होता है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। और चलिए प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर जो है, जहाँ तो हाइड्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के लिए होता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 6 नंबर है, याद रखिएगा सभी लोग, बैरोमीटर वायुमंडल का दाब मापने के लिए। रेज गेज वर्षा के मात्रक। सक्सेज जो है, सक्सेज यंत्र किसे मापा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रहों की गति। लेक्सीमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापता है। और चलिए थर्मामीटर ताप मापने के लिए छोटे। मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर गैसों का दाब के लिए। बैरोमीटर परिस्थिति ताप जो है। गैल्वेनोमीटर विद्युत का धारा मापने के लिए। अमीरोमीटर जो है, अमीरो विभवांतर के लिए। जैस्कोप जो है घूमती वस्तुओं की गति पता लगाने के लिए। और चलिए हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, यदि कार्य का मन जो धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो, जहाँ तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है वह प्रभाव पड़ेगा किस पे, तो याद रखिएगा सभी लोग दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है उसी ऊर्जा में, जहाँ तो उसी ऊर्जा में वृद्धि होगी। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वृद्धि होगा, इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए बिहार पुलिस जीके जेस करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल का भार जो है कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो राइट हो जाएगा विपरीत दिशा में, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। निम्न में से क्या जो है तरंग की विशेषता नहीं है, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए प्रश्न निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरंग की जो विशेषता नहीं है माध्यम, इस याद रखिएगा माध्यम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो याद रखना है सही लोगों को। सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन विकल्प को आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है और सभी लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और देखते हैं कि आप कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। आपका जो तैयारी है ये कैसा तैयारी है हम आपके देखना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता जो है बारे में बताया, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
अविभाज्यता के बारे में जो है बताया। तो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डाल्टन जो है, डाल्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान जो है, सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन गैलियम जो है, गैलियम आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? जहाँ से तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बहुत ही कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल पाए वीडियो के माध्यम से। चलिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व की भार की जो है तुलना में एक मूल जो है, एक मूल विशेषता माना जाता है? जैसे तो मूल विशेषता माना जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इस याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्रमांक इस याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक। आज चलिए प्रश्न 20 नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का, इलेक्ट्रॉन से कमी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यदि किसी लवण का पीएच मान जो है शून्य है, तो वह का उसका जो लवणता है, लवण क्या होगा? जी हाँ तो क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सख्त जो है एसिड और कमजोर बेस, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो चलिए प्रश्न है 22 नंबर, जलीय जो है विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तित होता है? जी हाँ तो जलीय विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, क्षार जो जल में OH आयन निर्मित जो है एक करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए। सभी लोगों को याद रखना है उस निष्क्रम गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक क्या सारणी के पहले जो है आवर्त में रखा गया है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है हीलियम, इस याद रखिएगा। हीलियम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, हीलियम इस याद रखिएगा। अधातु क्या, अधातु का जो है व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का जो उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन खाद जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ए बी रुधिर वर्ग में व्यक्ति का जो रुधिर दिया जाता है, दिया जा सकता है, कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन ए और बी को दिया जाता है, इस याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, एपीफाइट्स जो है पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो कि अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, वह जो क्या है? जल ग्रहण करने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए, और ऑप्शन सी जो है यांत्रिक मदद हेतु छाया प्राप्त करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। बिहार पुलिस के परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा गया पिछले 15 सालों से एग्जामों में, इन सभी प्रश्नों का रिपीटेड किया गया है।
तो चलिए प्रश्न है 28 नंबर, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला जो हाईकोर्ट बना, ये कौन सा हाईकोर्ट था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किसके बीच स्थित है? तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे किसके बीच स्थित है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान के द्वारा किया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप सभी लोगों को बताना है कि राजस्थान राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए। और चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम से है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है ये बनता है दोस्तों कैसा बनता है? काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक या सीधा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा बनता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों को एक बार पढ़कर जाइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हम आपके लिए 1000 दोस्तों 1000 जीके का प्रश्न और 1000 साइंस जीके का प्रश्न यानी 2000 प्रश्न हम आपके लिए करवाए हैं, जो कि 2000 प्रश्न से एग्ज़ाम में एक भी अलग एग्ज़ाम में आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले उस क्लास को आप जाकर देखिए, उस क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर के सभी लोग वहां से वॉच करेंगे उस वीडियो को। और आपको बता दें कि चंद्रयान से भी 100% एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। तो चंद्रयान से भी हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 2008 से 2023 तक के जितने भी चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी लॉन्च किए गए हैं सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए। और चलिए प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार जो है किया, कब किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों कब किया गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल 22 जुलाई 1947 राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुखता दी गई थी पंचायती योजना में। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन कृषि क्षेत्र को ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से हो जाता है। तो याद रखिएगा रूस की सहायता से हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आप सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है 35 नंबर, हाल में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश में के साथ हुआ है? दोस्तों भारत की किस देश के साथ हुआ है नौसेना अभ्यास का आयोजन? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के साथ हुआ है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जो है में शामिल होने वाला 187वां जो देश है ये कौन बना है? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टोगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं।